दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सेक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। ब्रेकिंग न्यूज़ है। 12/091 सुप्रीम कोर्ट अपडेट के इस क्रम में 12/091 हाई कोर्ट रिव्यू का जो मामला सामने आया है मित्रों, और माननीय सुप्रीम कोर्ट की जज नागरत्ना मैडम ने जो ऑर्डर दिया है, जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने दिया है हाई कोर्ट में 12/091 का रिव्यू पिटीशन दाखिल करने के लिए, उसके बारे में लोगों में बड़ी भ्रम की स्थिति बनी हुई है और लोग असमंजस की स्थिति में हैं। लोगों में बहुत ही परेशानी नज़र आ रही है। लोग जान नहीं पा रहे हैं क्या ऑर्डर हुआ है। जब केस ही विड्रा कर लिया गया है तो उसमें कोई ऑर्डर आएगा, इस पर संशय बना हुआ है। मित्रों, हम आपको बता दें कि स्टेटस जो दिख रहा है उसमें केस विड्रॉल डिस्पोज ऑफ दिख रहा है। अब क्या ऑर्डर में मिलेगा यस रिव्यू लिबर्टी, जो कि ऑब्जर्वेशन माननीय सुप्रीम कोर्ट की जज नागरत्ना मैडम द्वारा दिया गया है। तो मित्रों, इसी में हम आज आपको जानकारी देंगे और इसी में आपको बताएंगे कि आगे क्या होने वाला है। अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम आपको कोशिश करेंगे कि हम उन जानकारियों से आपको अवगत कराएं जिन जानकारियों को जानने के लिए आप बिल्कुल उत्सुक रहते हैं। मित्रों, सबकी उत्सुकता है और सबका संदेह भी है। सभी असमंजस में पड़े हुए हैं कि आखिर में होने वाला क्या है। मित्रों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि कल का डेट बहुत महत्वपूर्ण था और कल 17 मई को माननीय सुप्रीम कोर्ट में नागरत्ना मैडम के बेंच में ये आरती मिश्रा एंड अदर्स, चंद्रगुप्त मौर्य एंड अदर्स का केस लगा हुआ था और उसकी सुनवाई भी मित्रों हुई। 11 नंबर कोर्ट पर 23 नंबर आइटम पर सुनवाई की गई, आप जान रहे हैं। और सुनवाई में जो सामने आया, यही कहा गया कि मैडम ने 12/091 के केस को फिर जो है जिंदा कर दिया है और हाई कोर्ट रिव्यू की लिबर्टी दे दी है और कहा गुड लक। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं अगर यह शब्द हाई सुप्रीम कोर्ट में बोले गए हैं तो उसका निहितार्थ निकालना ज़रूरी हो गया है। मित्रों, हम आपको बता दें कि मनोज मौर्य की टीम और विनय पांडे की टीम का यह मुकदमा जो लगा हुआ था, इस पर इन लोगों ने एन वेणुगोपाल गौड़ा को हायर करके और खड़ा किया था। उन्होंने ही आर्गूमेंट किया वहाँ, और उनके आर्गूमेंट के बाद किसी भी वैधानिक रूप में अगर देखा जाए तो केस को विड्रा करना ही बुद्धिमानी थी। इसलिए इन लोगों ने केस को विड्रा कर लिया। क्योंकि अब एक पैरेलल बेंच द्वारा केस को खारिज कर दिया गया था तो केस का बना रहना बहुत मुश्किल था। ऐसी स्थिति में हम आपको बता दें कि जिस तरह से कल कोर्ट में कहा जा रहा है कि मैडम बी नागरत्ना ने कहा गुड लक और हाई कोर्ट रिव्यू में आप जाइए, वहाँ एक बार फिर अपने गिरबांस का निर्धारण कराइए। सरकार ने जो ब्रेकअप नहीं दिया है उस ब्रेकअप को वहाँ ला कर दे और उस पर आर्गूमेंट हो और उसके बाद में उस पर निर्णय जज करे। तो अब डबल बेंच में जाने की जो बात की जा रही है हाई कोर्ट में मित्रों, तो अब इसमें यह नहीं पता कि क्या सुनील कुमार मिश्रा की ही बेंच में जाएगा मामला या अन्य किसी बेंच में मामला जाएगा जो इस समय सर्विस मैटर पर जो बेंच चल रही हो और निरंतरता उसे मिली हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि उस भी कोर्ट में जा सकती है जो कोर्ट इस समय बैठी हो। तो ऐसे स्थिति में अब चूँकि ऑर्डर अभी आया नहीं है, ऑर्डर में क्या मेंशन होगा, क्योंकि स्टेटस जब लोग देख रहे हैं इस समय तो संदेह के घेरे में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ रहा है। उसमें साफ साफ जो स्टेटस दिखा रहा है केस स्टेटस, उसमें केस को डिस्पोज ऑफ दिखाई दे रहा है और केस को विड्रॉल करने की बात उसमें दिखाई दे रही है। ऐसे स्थिति में जो विद्वान वकील हैं और जो पैरवीकार हैं जो कि कह रहे हैं, लोगों को दिलासा दिला रहे हैं कि जब ऑर्डर आएगा मंडे ट्यूसडे को तो उसमें जो है हाई कोर्ट रिव्यू लिबर्टी का जिक्र होगा और भारे सुप्रीम कोर्ट में मैडम ने इसको लिखवाया है तो निस्संदेह ये बिल्कुल झूठा नहीं हो सकता है और इस पर ऑर्डर आएगा और सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पर हम जब जाएंगे हाई कोर्ट में तो हाई कोर्ट हमको सुनेगा। उनका ये भी कहना है
कि जो बहुतेरे लोग जो कि इस केस को बचाने में अपना सहयोग नहीं दिया, वो जो आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि लिबर्टी तो पहले भी थी, हम हाई कोर्ट में रिव्यू में जा सकते थे, कौन कह रहा था नहीं जाएंगे। तो उनका कहना है उस गुट का कि भाई लिबर्टी तो थी, लेकिन आपको जाने पर हाई कोर्ट कितना सुनती। अब जब सुप्रीम कोर्ट कहेगा तो हाई कोर्ट किस तरह सुनेगी, इसमें केवल महज यही अंतर है। उन्होंने यह भी कहा कि अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट में तब भी जा सकते थे, लेकिन हाई कोर्ट आपको खारिज कर देती थी। वहीं जब सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया और परमादेश हुआ अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत सिंगल बेंच में याचिका डालने पर, तो जब याचिका डाली गई और शमशेरी महोदय ने उसको सुना तो नियुक्ति और काउंसलिंग का आदेश भी दे दिया। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट को केस को दोबारा लौटाना, हाई कोर्ट को रिव्यू पिटीशन के लिए कहीं ना कहीं 12/91 को भार जरूर मिल रहा है, ऐसा विद्वान लोगों का कहना है। तो मित्रों, हम ये कह रहे हैं कि भला चलिए कुछ भी हो, कुछ लोग जो उत्साहित थे, जो जिन टीम के लोगों ने इस केस को बचाने में अपना योगदान दिया है, उनकी सराहना करना हमारे सभी याचियों के लिए आवश्यक है। और जो लोग घर बैठ कर के आरोप लगा रहे हैं और किए कुछ नहीं हैं, अभी लंबी लंबी डींगे हाँक रहे हैं और वो पाताल लोक से पानी निकालने की बात कर रहे हैं, उन लोगों के कृत्य को भी देखना चाहिए। बड़े शब्दों से कुछ नहीं होता जब तक कोई उस पर कृत्य ना किया जाए। तो कृत्य ना करके बोलने से, बड़बड़ाने से, आरोप प्रत्यारोप लगाने से मित्रों कुछ नहीं होता। और हम संयोगवश हम लोग भी उसी ग्रुप में हैं जिस ग्रुप के लोगों में पता नहीं क्या हो गया है और किस तरह से 12/91 को ट्रीट कर रहे हैं और केवल एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल किसी को भी सहन नहीं है और ना ही कोई इसका समर्थक है। मित्रों, हम आपको बता दें कि जो यात्रीगण पैसा दिए हैं वो निश्चित ही कहीं ना कहीं इस पटिशन को देख रहे हैं, रिव्यू पटिशन को क्या होने वाला है, कितना लोग खर्च करते हैं, और उसके बाद में अगर देखेंगे कि जो पार्टी बाहर बैठी हुई है, कुछ नहीं कर रही है और पैसा लेकर बैठी है, तो उससे पैसा निकालने की भी बात वो करेंगे, क्योंकि याची चूड़ी पहन कर नहीं बैठे हैं। और जहाँ जनशक्ति होती है वो महाशक्ति होती है। कोई बहुतेरा एक दो आदमी इतना बड़ा बलवान नहीं हो सकता। तो अभी तो विद्रोह की भावना लोगों में आई नहीं है, लेकिन बहुत जल्द आने वाली है। और जो अगुवाकार पैसा डकार कर बैठने की सोच रहे हैं, उनके घर को गिरा दिया जाएगा और खोद दिया जाएगा उनकी चूल्हे, अगर जो पैसा वापस नहीं करेंगे और हमारे याची भाई बहनों का सहयोग नहीं करेंगे और उनके सपनों पर कुठाराघात करेंगे, तो बिल्कुल उनका विरोध होगा निश्चित। मित्रों, मैं इस वीडियो में ही कहना चाहता था और अंत में